बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक आई न्यूज़ के साथ मैं हूं तौसीफ अली स्वाति और मैं हूं रिमल राना। सबसे पहले हेडलाइंस। अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर की जानिब से इस्तीफा दिए जाने के दावे पर पाकी वज़ारत कानून का रद्दअमल भी सामने आ गया। FATF इजलास में पाकिस्तान का नाम ब्लैक लिस्ट में डालने की कोशिश में भारत को मुंह की खाना पड़ी। मसूद अजहर के जिस मुद्दे पर भारत उछल रहा था, इजलास के अरकान ने इस मुद्दे को बुरी तरह मुस्तरद कर दिया। कराची में चीन से फैलने वाला मूजी कोरोना वायरस का मुश्तबा केस सामने आ गया। सूबाई हुकूमत का कहना है कि गुज़श्ता दिनों में चीन से वापस आने वाले एक पाकिस्तानी नौजवान में एक ऐसी अलामत जाहिर हुई है जिनके बारे में गुमान है कि वो कोरोना वायरस में मुब्तला हो सकता है। इसी खदशे की पेश नज़र 22 साला तालिब इल्म को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अमेरिका में वज़ीर आज़म इमरान खान के नाम से इदारा चलने का इंकशाफ हुआ है, जिसके बाद पाकिस्तानी सफारतखाने ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI ने इदारे के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया है। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। PSL 5 की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब आज कराची में सजेगी। PSL सीरीज 5 का मेला आज नेशनल स्टेडियम कराची में सजेगा, जिसमें आलमी शोहरत याफ्ता फनकार परफॉर्मेंस पेश करेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज बारिश का इम्कान है, जबकि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकात में आज आलाबारी भी हो सकती है। अब खबरें तफसील के साथ। अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर की जानिब से इस्तीफा दिए जाने के दावे पर वफाकी वज़ारत कानून का रद्दअमल भी सामने आ गया है। वज़ारत कानून का कहना है कि अनवर मकसूद ने इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि इनसे इस्तीफा लिया गया था। बयान के मुताबिक अनवर मंसूर का रवैया नामुनासिब था, इसलिए इस्तीफा मांगा गया था और अब अनवर मंसूर अटॉर्नी जनरल के ओहदे पर काम नहीं करेंगे। दूसरी जानिब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम ने कहा है कि अनवर मंसूर से कहा गया था कि वो इस्तीफा दे दें तो बेहतर होगा। याद रहे कि इससे कबल अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ने कहा कि उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और अपना इस्तीफा सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भिजवा दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के बार कौंसिल ने गुज़श्ता रोज एक प्रेस रिलीज में अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर से इस्तीफे का मुतालबा किया था, जिस पर अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ने अपने इस्तीफे सदर मुमलिकत को भिजवा दिया है, जिसमें इस्तीफा फौरी तौर पर मंजूर करने की इस्तदा की गई है। अनवर मंसूर खान का कहना है कि पाकिस्तान बार कौंसिल ने मेरे इस्तीफे का मुतालबा किया था, जिस पर मैं अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो रहा हूँ। इनका कहना था कि पाकिस्तान के बार कौंसिल के भाइयों और साथियों के साथ खड़ा हूँ, 1.5 साल अपनी सलाहियतों के साथ काम किया है। FATF इजलास में पाकिस्तान का नाम ब्लैक लिस्ट में डालने की कोशिश में भारत को मुंह की खाना पड़ी। मसूद अजहर के जिस मुद्दे पर भारत उछल रहा था, इजलास के अरकान ने इस मुद्दे को बुरी तरह मुस्तरद कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का इजलास पेरिस में जारी है, जिसमें पाकिस्तान का 5 रुकनी वफद वफाकी वजीर बराए रिन्यू हमाद अजहर की क़यादत में शिरकत कर रहा है। वफद में डायरेक्टर जनरल फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट, वजारत खारजा के DG और वजारत खजाना के लीगल एडवाइजर्स भी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जानिब से मसूद अजहर के मामले को बार बार उछालने की कोशिश की गई है, ताहम अरकान ने राय दी है कि पाकिस्तान मौसर इक़दाम कर रहा है और इसके कई इक़दाम लायक तहसीन हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अरकान ने भारतीय वफ्द को मशवरा देते हुए कहा कि पाकिस्तान ने मसूद अजहर के खिलाफ जो भी किया वो इसकी जमा कराई की रिपोर्ट में मौजूद है, इसका मुताला किया जाए। पाकिस्तानियों के लिए बुरी खबर। कराची में चीन से फैलने वाले मूजी कोरोना वायरस का मुश्तबा केस सामने आ गया है। सूबाई महकमा सेहत का कहना है कि गुज़श्ता दिनों से चीन से वापस आने वाले एक पाकिस्तानी नौजवान में ऐसी अलामत जाहिर हुई है जिनके बारे में गुमान होता है कि वो कोरोना वायरस में मुब्तला हो सकता है। इसी खदशे के पेश नज़र 22 साला तालिब इल्म को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मीडिया ज़राए के हवाले से बताया गया है कि डॉक्टर्स ने मरीज के जिस्म से हासिल किए गए नमूने का इब्तदाई जायजा लिया तो वो तशवीश में मुब्तला हो गए और मरीज को तनहा रखा, जबकि मजीद तस्दीक के लिए नमूने कौमी इदारा बराए सेहत इस्लामाबाद रवाना कर दिए गए हैं। कौमी इदारा बराए सेहत इस्लामाबाद से रिपोर्ट आने के बाद ही खत्मी तौर पर कुछ कहा जा सकेगा, ताहम इस वक्त तक मरीज को अकेले रखा जाएगा और इस ज़मन में तमाम एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं। वाज़ेह रहे कि चीन से फैलने वाले इस मूजी वायरस ने दुनिया के 20 से ज़ायद ममालिक में तस्दीक हुई है। पाकिस्तान में भी कई मुश्तबा केसेस सामने आए हैं, लेकिन किस्मती से किसी भी मरीज में इसकी तस्दीक नहीं हुई। अमेरिका में वज़ीर आज़म इमरान खान के नाम से इदारा चलने का इंकशाफ हुआ है, जिसके बाद पाकिस्तानी सफारतखाने ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के इदारे के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तहरीक इंसाफ अमेरिका ने वज़ीर आज़म इमरान खान के नाम पर चलाए जाने वाले इदारे के खिलाफ कानूनी चाराजोई का फैसला कर लिया। PTI ने वजाहत की है कि इस इदारे का पार्टी या इमरान खान से कोई ताल्लुक नहीं है। सदर PTI अमेरिका सज्जाद बरकी का कहना है कि तंजीम चलाने वाले दबीर तरमीज़ी की पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी गई है। इमरान खान के नाम से तंजीम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इमरान खान डेवलपमेंट अकेडमी रिसर्च का वज़ीर आज़म से कोई ताल्लुक नहीं है। इदारे के एहलकारों को इमरान खान के नाम पर चंदा जमा करने से रोक दिया गया है। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। PSL 5 की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब आज कराची में सजेगी।
PSL सीजन 5 का मेला आज नेशनल स्टेडियम कराची में सजेगा, जिसमें आलमी शोहरत याफ्ता फनकार परफॉर्मेंस पेश करेंगे। छक्के चौके और विकेटें गिरते देखने के लिए बेताब शायकीन क्रिकेट का इंतजार खत्म हो गया। पाकिस्तान सुपर लीग की 5वीं एडिशन का आगाज आज नेशनल स्टेडियम कराची में होगा। PSL सीजन 5 की इफ्तिताही तकरीब में 350 फनकार जलवागर होंगे, जिनमें मारूफ गुलकार भी शामिल हैं। इफ्तिताही तकरीब के मौके पर रॉक, पॉप, भंगड़ा, फोक और इलाकाई मौसीकी का तड़का लगेगा। राहत फतेह अली खान, सजाद अली, इब्रारुल हक, सनम मारवी और आयमा बेग अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे। दिफाई चैंपियन क्वेटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान यूनिट का इफ्तिताही मैच आज रात 9 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में शुरू होगा। 21 फरवरी को मेज़बान कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान यूनिट का दूसरा मैच नेशनल स्टेडियम कराची में होगा, जबकि लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान के माबैन यूनिट का तीसरा मैच इख्तिज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। इवेंट में शरीक तमाम टीमों के कप्तानों ने 22 मार्च को फाइनल में रसाई को अपना हदफ बना रखा है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बारिश का इम्कान है, जबकि बाज़ मुकामात पर यालाबारी भी हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुमेरात को बालाई और वस्ती पंजाब समेत बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान समेत मुख्तलिफ अजला में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि बाज़ मुकामात पर बर्फबारी भी हो सकती है, जबकि दीगर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। जुमेरात सुबह मर्दान, लकी मरवत, वजीराबाद, जंड, जफरवाल, नारोवाल, शकरगढ़ समेत मुख्तलिफ मुकामात पर बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और तेज़ हवाओं से सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान वफाकी दारुल हुकूमत समेत पंजाब के कई अजला, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान समेत कई मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट और मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए पब्लिक ITV को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।